नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों या फिर सभी राशियों के 12 भावों में सभी नवग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि के 12 भावों में बुध के फलों की चर्चा करेंगे। आपके चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वो आपकी राशि हुई और जो आपका लग्न में नंबर लिखा हुआ है वो आपका लगन हुआ। तो आप दोनों से भी फल की चर्चा कर सकते हैं, दोनों से फल देखा जाता है, लगभग बराबर फल रिजल्ट आते हैं। वृश्चिक राशि जैसा कि आप जानते हैं ये काल पुरुष की 8वीं राशि है और ये अष्टम में पड़ती है। और वही अगर आपका लगन बन जाए तो व्यक्ति रहस्यवादी होगा या फिर रहस्यवादी चीज़ों के प्रति उसकी रुझान ज़्यादा होगी, गूढ़ विषयों के प्रति रुझान ज़्यादा होगी। उसमें कुछ ना कुछ अपना गुण ऐसा होगा, कुछ आदत ऐसा होगा जो पूरे जीवन उसके साथ रहने वाला है। उसके जीवन में आकस्मिक संघर्ष वगैरह बना रहता है और बहुत मुमकिन है अगर ग्रह दशा अच्छी स्थिति मिली तो उसे कुछ न कुछ कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होती है। पहले के ज़माना में इसे गड़ा हुआ धन कहा जाता था। आज बहुत सारे धन प्राप्ति के मार्ग हो गए हैं, जैसे कि शेयर बाजार है, सेंसेक्स वगैरह जितना भी है। मतलब अचानक धन प्राप्ति का योग इस कुंडली में जरूर बनता है एक बार। यहाँ पर बुध को 11वें भाव का स्वामी मतलब एकादशेष का स्वामित्व बनाया गया है और अष्टम का ही स्वामी बनाया गया है। याद रखिए, अष्टम का स्वामी बनाया गया है मतलब कि अचानक धन संपत्ति का, अचानक आने वाली समस्याओं का, आपके ससुराल का, ये सारा घर देखा जाता है अष्टम से। उसके स्वामी में यह बनाया गया है 11वें भाव मतलब कि लाभ का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके मित्र का, आपकी इच्छा पूर्ति का। तो ये दोनों भाव दिए गए हैं यहाँ पर बुध को। तो आइए चर्चा करते हैं बुध 12 घरों में यहाँ क्या फल देते हैं। अब यदि बुध आपके लगन में ही आकर बैठ गए तो यहाँ पर दोनों का मालिकाना हक है उनके पास, और 8वें का भी और 11वें का भी। तो यहाँ पर शुभ और अशुभ फल दोनों प्राप्त होंगे। शुभ फलों में उसे बड़े अधिकारियों के द्वारा सम्मान मिलता है, उसे लाभ प्राप्ति का योग बनता रहता है। और संघर्ष की स्थिति के बाद उसे लाभ मिलता हुआ है, रुका हुआ कार्य उसका पूर्ण होता है, डूबे हुए धन की प्राप्ति होती है, शरीर सुंदर तथा निरोग होता है, वह लंबी उम्र प्राप्त करता है। क्योंकि अष्टम का स्वामी लगन में आया है तो उम्र उसकी बढ़ा देगा, उम्र में कोई कमी नहीं रखेगा। अब कोई पूछेगा कि डूबा हुआ धन की प्राप्ति कैसे होगी या रुका हुआ कार्य की प्राप्ति कैसे होगी। होता ऐसा है कि जो नवग्रह हैं सबका दशा चलता है विंशोत्तरी में। तो जो पहले से आपका कार्य रुका हुआ है, अगर बुध की दशा अंतर्दशा चली तो वो सारे कार्य आपके प्रगति में आ जाएंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व और सामने जो उसका पार्टनर मिलता है उसका व्यक्तित्व में काफ़ी कंट्रास्टिंग नेचर आता है। इसलिए क्योंकि जो आठवां मतलब आप जो हैं पुरानी चीज़ों के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन आपका सामने वाला जो है वो पुरानी चीज़ों के प्रति नहीं बल्कि एक नए चीज़ों के प्रति नया आकर्षण रहता है उसमें। तो ये परेशानियाँ जो आपके बीच दोनों के बीच आ रही हैं उसको, उन जलन को दूर रखेंगे तब आपका जीवन ठीक रहेगा। अन्यथा इस लगन में गृहस्थ जीवन थोड़ा सदैव तनावपूर्ण रहता है। हालांकि व्यक्ति बाधाओं के बाद अपना कार्य संपन्न कर लेता है। 8वां राशि चूँकि पुरानी सोच का भी है तो वो पुरानी और आधुनिक के साथ आपको सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। अब यदि आपका जो बुध है वो द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जो बुध हैं वो बृहस्पति के घर में जाकर बैठे हैं सभी। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 11वें के स्वामी है बुध और द्वितीय में जाकर बैठे हैं और वहाँ से अपने अष्टम भाव को देख भी रहे हैं। तो यहाँ बुध लगभग अच्छी स्थिति बना देते हैं। जो महाधनी योग होता है वो उसका निर्माण कर देते हैं, क्योंकि लाभ का स्वामी धन में गया है। तो जो भी लाभ कमाएगा उसको चल अचल संपत्ति में बदलने की क्षमता रहेगा उसके पास। व्यक्ति असीम प्यारा दुलारा होता है, उसे अपने घर परिवार में इज्जत आवत मिलती है, ईश्वर की कृपा से उसे भाग्योन्नति भी होती है, उसे अनेक दुखों से मुक्ति मिलती है, वह लंबी उम्र तक जीवन व्यतीत करता है क्योंकि अपने घर अष्टम को देख रहा है वो। इस तरह के व्यक्ति के परिवार में कई प्रकार की खुशियाँ तथा धार्मिक कार्य उत्सवों का आयोजन होते रहता है। बिना बात के चलेंगे, करेंगे पार्टी, ऐसा होते हैं ये सब। मतलब पार्टी वगैरह खुश वगैरह और होते रहते हैं ये लोग। माँ बाप का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, व्यर्थ की चिंता और फिजूल खर्ची से यहाँ पर मुक्ति मिलती है। अब यदि बुध आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ शनि के घर में जाकर बैठे हैं और थोड़ी अच्छी स्थिति बना देंगे। अच्छी स्थिति कैसे, ये 8वें से 8वां घर हुआ और 8वें के स्वामी है बुध। तो यहाँ पर भावात भाव से बुध हो गए मजबूत और 11वें के भी स्वामी जाकर कर्म में बैठे हैं, पराक्रम में बैठे हैं, माफ़ कीजिए। तो पराक्रम से आपका लाभ करवाते रहते हैं। व्यक्ति को पदोन्नति अथवा किसी रुके हुए धन का लाभ होता है। बाप दादाओं की जो वर्षों पुरानी भूमि संपत्ति मिलती है उसे, पिता द्वारा कमाई धन संपत्ति भी उसे आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस तरह की जो कुंडली होता है इस पर जहाँ अगर बुध बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को शनि की बड़ी कृपा प्राप्त होती है, वह अनेक शारीरिक दुखों से मुक्त होता है।
यह सब इतने चमत्कारिक रूप ढंग से होता है कि वह स्वयं नहीं समझ पाता है। इस तरह वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। और यह यहाँ भी सलाह दी जाती है कि अगर यहाँ इस कुंडली में कहीं और बुध खराब फल दे रहे हैं तो शनि का उपाय जरूर करें। शनि के पौधा को पानी दे, हनुमान चालीसा पढ़ें, सरसों तेल का दीपक जलाएं। ये सारे उपाय शनि के किए जाते हैं। अब यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति के जीवन में जोशवर्धक माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि बुध जो है जहाँ जाते हैं उसी के अनुसार लगभग रूप ले लेते हैं। क्योंकि बालक है, बालक जहाँ जाएगा उसी के अनुसार लगभग रूप ले लेता है। और यह काल पुरुष की 11वीं राशि है, और 11वीं राशि मैंने आपको बताया है कि इच्छा पूर्ति का भी भाव है। तो यहाँ पर अगर बुध बैठे तो व्यक्ति जो इच्छा करता है उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती जाती हैं जो समय पर पूरी भी होती हैं। उसे कौटुंबिक अशांति से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। मतलब परिवार में कहीं अगर अशांति चल रहा हो तो उससे भी छुटकारा इस व्यक्ति को मिल जाता है। इस तरह के व्यक्ति को माँ, जमीन तथा मकान का लाभ मिलता है। आर्थिक दशा में सुधार होता है। अनावश्यक विवाद में पड़ना उचित नहीं होता है। अनावश्यक विवाद में ना पड़ें। लेकिन यहाँ से जो मित्र दृष्टि दशम पर पड़ रही है तो आपके व्यापार के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी कैरियर के लिए यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। विचार पूर्वक भावी योजना बनाना ही उत्तम सिद्ध होता है किसी भी चीज़ पर। देखिए शनि के घर में बैठा है तो बिना सोचे विचारे तुरंत किसी भी निष्कर्ष पर नहीं कूदना है, क्योंकि शनि समय लेते हैं, याद रखिए। अब यदि बुध आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति का जो जीवन होता है सामान्यतः सुखद रहता है। हालांकि नीच घर में आकर बैठे हैं फिर भी व्यक्ति का जीवन सुखद रहता है, क्योंकि पंचम में बुध थोड़े व्यक्ति को ज्ञानी बना देते हैं, ज्ञान वगैरह अच्छा दे देते हैं। कई नए कार्यों में उसे कामयाबी मिलती है। तीव्र बुद्धि होता है व्यक्ति का। व्यापार व नौकरी आदि में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं 11वें भाव को। तो नौकरी आदि में उन्नति मिलेगी, व्यापार में उन्नति होगा और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे ग्रह योग वाला व्यक्ति अपनी मेहनत द्वारा अच्छा धन लाभ मिलता है उसे। कौटुंबिक माहौल मतलब उसकी पारिवारिक माहौल जो है वो सुखद बना रहता है, दुखों का नाश होता है। हालांकि यहाँ पर जलीय राशि में जाकर बुध बैठे हैं तो थोड़ी संतान प्राप्ति में थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन इस जो मीन है उसमें इनका एक अपना नक्षत्र भी होता है। लास्ट वाला जो नक्षत्र होता है रेवती, वो इनका अपना नक्षत्र भी होता है। तो रेवती नक्षत्र में अगर बुध बैठे तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति के भी योग बना देते हैं। अब यदि बुध आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, छठा भाव मतलब कि बुध यहाँ पर लग्नेश की राशि में बैठे हैं। लग्न जो वृश्चिक होता है उसके लग्नेश मंगल होते हैं, जैसा आप जानते हैं। तो उसके घर में जाकर बैठे हैं। छठे का स्वामी हो, माफ़ कीजिए 8वें का स्वामी होकर छठे में बैठे हैं। अगर मंगल कहीं से मजबूत हुआ तो विपरीत राजयोग लगेगा। यहाँ पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार बहुत मान प्रतिष्ठा पाता है। शांत गंभीर स्वभाव के कारण वह अपने विरोधियों पर विशेष प्रभाव जमाने में यहाँ पर सफल हो जाता है। कई बड़ी दुविधाओं के बाद काम सुधर जाता है, जिससे उसे लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बुध बैठे हैं तो व्यक्ति किम कर्तव्य मूड की भी स्थिति कभी कभी बन जाती है। मतलब क्या करे क्या ना करे और निर्णय की स्थिति, तो उससे बाहर निकलना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। हालांकि यहाँ से जो 12वें भाव को दिख रहे हैं बुध, तो व्यक्ति को खर्च की अधिकता रहती है। अपनी ऐशो आराम पे खर्च करता है, दिखावा पे खर्च करता है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण की आवश्यकता है। इस तरह की स्थिति वाले व्यक्ति का लेन देन करते समय आगे पीछे का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि विदेश से धन प्राप्ति का योग भी बनता है और साथ ही साथ अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो हानि का भी योग बनता है। अब यदि बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र के घर में आकर बैठे हैं द्वितीय भाव में। कलात्मक होगा व्यक्ति को कलाकार बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। वह विश्व स्तर पर भी चर्चित हो सकता है अगर अपनी कलाओं पर ज़्यादा ध्यान दे। बाहरिया तथा कर्म क्षेत्र का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिए अष्टम का भी स्वामी है बुध यहाँ पर, तो थोड़ी समस्याएं भी देगा। 2 विवाह का भी कभी मतलब 2 प्रेम का भी योग बना देता है। तो अपने चरित्र को मजबूत रखें। किसी बड़े व्यक्ति द्वारा भी लाभ का प्राप्ति होती रहती है। मेहनत करने पर आसानुकूल लाभ का अवसर मिलता है। इस तरह के व्यक्ति जो यहाँ पर लगन को देख रहे हैं तो व्यक्ति के कौटुंबिक परिवार का जो माहौल है वो अच्छा से संपन्न होता है। शुभ कार्य संपन्न होते हैं आपके घर में। वह कई तरह से सुख भोगता है। तन मन तथा धन से वह श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कलाकार बनने के भी अवसर मिल रहे हैं। साथ ही शुक्र का कहीं से थोड़ा सा भी बल मिल गया तो अच्छा कलाकार व्यक्ति बन जाता है। अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति बड़े शान से जीवन व्यतीत करता है यहाँ पर। और बोलने वाला भी ज़्यादा होता है, वाणी उसकी प्रखर होती है। कुछ मामलों में थोड़ी सी उलझन के बाद वो सुखी रहता है। कारोबार आदि में अच्छी सफलता मिलती है। विदेश से भी संपर्क बना रहता है।
वह अपने व्यवहार तथा अथक प्रयास से धनी बनता है। जब भी बुध की दशा अंतर्दशा चलेगी आपको विदेश घूमने का, विदेश प्रवास का अवसर मिलेगा। और अगर दशा मिल गई बुध की तो बहुत मुमकिन है कि आप अपना जन्म स्थान छोड़कर विदेश में ही बस जाएं। ऐसे व्यक्ति को प्रायः संतान सुख का अभाव होता है, संतान समस्याएं थोड़ी होती हैं। इससे वह मतलबी प्रवृत्ति का मतलब स्वार्थी किस्म का देखने को मिलता है। लेकिन समाज में धनी व्यक्ति के रूप में वो प्रसिद्ध होता है, क्योंकि द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो पैतृक संपत्ति वगैरह को भी यहाँ पर मजबूत स्थिति दे देते हैं। अब यदि बुध आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर चंद्रमा के घर में बैठे हैं, जलीय राशि में बैठे हैं, व्यक्ति थोड़ा आराम तलबी हो जाता है। व्यक्ति बड़े आराम से जीवन जीतता है, बीतता है उसका, बिना किसी विघ्न बाधा के साथ धन तथा नौकरी में बढ़ोतरी होते रहती है। क्योंकि यहाँ पर 11वें का स्वामी बैठा है भाग्य में, तो भाग्य की बढ़ोतरी करने का योग बनाएगा। हालांकि अष्टम का भी स्वामी है, तो थोड़ी बहुत दोनों प्रकार के फल मिलेंगे। यहाँ पर रुकावटें भी आएंगी लेकिन कार्य होता जाएगा। परिवार में शुभ कार्य पर धन खर्च ऐसे व्यक्ति का होता है। धार्मिक कार्यों की तरफ दिलचस्पी पड़ती है व्यक्ति, क्योंकि नवम भाव में है। नवम भाव में व्यक्ति को तीव्र बुद्धि का बना देते हैं बुध, शास्त्रों का ज्ञान वगैरह करा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्त्री व संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने को मिलता है। वह हर प्रकार की युक्तियों का ज्ञाता होता है। युक्तियाँ कहने मतलब जुगाड़ प्रवृत्ति का ज्ञानी होता है ऐसा व्यक्ति। तीव्र बुद्धि तथा व्यवहार कुशल के कारण उसका संबंध उच्च अफसरों से रहता है, अच्छे अफसरों से रहता है, क्योंकि यहाँ से तृतीय भाव से शनि के घर को भी देख रहे हैं, तो युक्तियाँ होंगी, उसके बाद जुगाड़ू प्रवृत्ति होगा। अब यदि बुध आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो दसम भाव में बुध त्वरित फल देते हैं, जल्दी जल्दी फल देते हैं। सूर्य के घर में जाकर बैठे हैं तो व्यक्ति को अनेक उतार चढ़ाव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विरोधियों के कई षड्यंत्र का पता नहीं चलता ऐसे व्यक्ति को और उसे नुकसान हो जाता है। तो आपने आगे पीछे का देख कर ही आपको कुछ भी कार्य करना है। नौकरी कारोबार स्थिति में सामान्य रहती है। इस तरह का व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है, उसकी सहन शक्ति यहाँ पर क्षीण हो जाती है। पिता का प्यार नहीं मिल पाता है या फिर उसमें संघर्ष बना रहता है, दैनिक जीवन में भी संघर्ष बना रहता है। तो यहाँ पर बुध के फल थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि 8वें का स्वामी 10वें में बैठा है, तो पिता से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी, कुछ व्यापार से संबंधित समस्याएं रहेंगी। और कारण यह भी है कि ये 11वें घर का स्वामी है और वहाँ से 12वें बैठा है, मतलब कि लाभ से भी फारिग कर रहा है, तो लाभ मिलने में भी थोड़ी समस्याएं होती हैं। जितना कर्म होता है उतना लाभ नहीं मिल पाता है। अब यदि आपके बुध 11वें भाव में जाकर बैठ गए, अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति को किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सहायता से कारोबार में लाभ की संभावना होती है, लाभ प्राप्त होते रहता है। पर्वतीय स्थलों की रोमांचकारी यात्रा का उसे शुभ अवसर मिलता है। कहने का मतलब है कि यात्रा प्रेमी होता है और यात्रा के अवसर भी इसे खूब मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के विदेश से धन प्राप्ति का योग बनता है। कई निकट सहयोगियों से मधुर संबंध स्थापित होते हैं इसके, मतलब कि अपने संबंधियों से इसके अच्छे सहयोग होते हैं, उसके अच्छे रिलेशंस भी रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को लंबे समय के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। कारण यही है कि नीच दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधा का माहौल बनाएगा। उसके माहौल धार्मिक किस्म का बन जाता है, क्योंकि जो 12वीं राशि होती है, 12 नंबर जहाँ लिखा है पंचम भाव में, तो वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष को। तो व्यक्ति यहाँ पर ज्ञानी होता है। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो ये स्थिति थोड़ी संघर्ष कराएगी आपको, क्योंकि 11वें का स्वामी 12वें बैठा है, लाभ खर्च में बदल गया है और अष्टम का भी स्वामी है। तो व्यक्ति बहुत मधुर स्वभाव का होता है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि शुक्र के घर में बैठा है, उसके विरोधी भी उसे झुककर बात करते हैं। वो अपनी हिम्मत और मेहनत से कार्य क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में सफल होता है। इसके लिए अन्य की मदद नहीं लेता है, वो अपने युक्तियों से, उसने दिमाग से ही सामने वाले को झुका लेता है, अपने कार्य निकाल लेता है। उसके साथ स्त्रियाँ पूर्ण सहयोग करती हैं उसका। इस तरह के व्यक्ति का ध्यान प्रायः अपने ही सुख में लगा रहता है, क्योंकि 12वें में है। 12वें में खर्च, अपना ऐश्वर्य, ऐशो आराम, ये सब देखते रहता है व्यक्ति। सबके साथ मित्रता बनाए रखना उसके जीवन का मूल आधार होता है। माता पिता की सेवा करना वो अपना धर्म समझता है। इसी सेवा भाव से वह जीवन में कामयाब भी होता है। मतलब माता पिता की जितना सेवा सत्कार आप कीजिए उतना आप अपने जीवन में बढ़ोतरी पाएंगे। और बुध से संबंधित कुछ भी समस्या हो तो दशावतार भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर किया करें, दुर्गा कवच का पाठ किया करें। ये बुध की वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन के 12वें भाव में एक संक्षिप्त चर्चा थी। आपको कुछ त्रुटि लगे तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार।